रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर फ़बिका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल तालीमुल कुरान पर तजवीदुल कुरान कोर्स का सिलसिला जारी है, जिसमें हमने कायदे से बहुत कुछ सीखा और कुरान पढ़ने की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सीखेंगे शद वाले हरूफ के शद वाले हरूफ किस तरह से पढ़े जाते हैं, कितनी दफ़ा पढ़े जाते हैं, इनके पढ़ने का कायदा क्या है। आज हम कायदे की तख्ती से ये पढ़ना सीखेंगे कि शद वाले हरूफ कैसे पढ़े जाते हैं। तो आइए सीखते हैं शद वाले हरूफ किस तरह से अदा किए जाते हैं। तशदीद के मुतल्लिक जानिए, शद क्या है, इसकी अलामत क्या है, इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा। आइए इसके मुतल्लिक आज हम सीखते हैं। सबसे पहले आपने इस अलामत को देखना है। इस अलामत को हम शद भी कहते हैं और तशदीद भी कहते हैं। सबसे पहले हमने अपने माइंड में इस अलामत को याद रखना है कि इसे क्या कहते हैं। इस अलामत को शद या तशदीद दोनों का नाम दे सकते हैं। इसके बाद इसके पढ़ने का तरीका क्या है। इसको पढ़ना जब हमने किसी भी हरफ पर शद तशदीद आ जाएगी तो हमने उस हरफ को हल्का सा दबाव लेकर पढ़ना है, हल्का सा दबाव देना है हरफ पर और फिर इसको अदा करना है। इसकी अदायगी हम आगे सीखते हैं मिसाल से भी और कायदे की तख्ती से भी कि शद वाले हरूफ को किस तरह से अदा करना है। इस अलामत को देखें, इस अलामत को शद कहते हैं, शद वाले हरफ को मुशद्दद कहते हैं। यानी जिस हरफ पर शद आ जाएगी वो हरफ जो होगा मुशद्दद हो गया। ये अलामत जो है खाली इसको शद कहेंगे, बाकी जिस हरफ पर भी शद आ जाएगी उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। शद वाला हरफ जो है हमेशा 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, एक मरतबा साकिन करके और एक मरतबा हरकत से अदा करके। या हम इसको इस तरह से करेंगे कि शद वाला हरफ हमेशा 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, एक दफ़ा अपने पिछले हरफ से मिलके और एक दफ़ा खुद से, यानी जिस हरफ पर शद होगी उस तरह से। ये इसका कायदा आपने अच्छी तरह से याद करना है और अपने जहनों में इसको ज़हन नशीन करना है कि शद को किस तरह से अदा करना है। शद वाले हरफ को क्या कहते हैं? मुशद्दद। शद वाले हरफ को मुशद्दद कहते हैं। शद वाला हरफ हमेशा 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, एक मरतबा साकिन करके और एक मरतबा हरकत से अदा करेंगे, या एक दफ़ा पीछे वाले हरफ से मिला के और एक दफ़ा जिस हरफ के ऊपर शद होगी उस हरफ को अदा करेंगे। हरफ है बा के ऊपर शद है। अब ये जो पूरा हरफ है ये मुशद्दद हो गया। हमने इसको किस तरह से अदा करना है। हमने पढ़ा है कि शद वाला जो हरफ है हमेशा 2 दफ़ा ही पढ़ा जाता है। तो हमने देखना है कि 2 दफ़ा ये किस तरह पढ़ा जाएगा। पहली दफ़ा पढ़ा जाएगा हमज़ा ज़बर बा अब, हमज़ा ज़बर बा अब, ये हमने साकिन हालत में पढ़ा। ठीक है, ये हमने साकिन हालत में पढ़ा हमज़ा ज़बर बा अब, ये एक दफ़ा पढ़ा। अब हमने दूसरी दफ़ा पढ़ना है बा ज़बर बा, हरकत से पढ़ा तो ये दूसरी दफ़ा हो गया। यानी शद वाला हरफ हमने 2 दफ़ा पढ़ा। कायदे के मुताबिक शद वाले हरफ को हमने 2 दफ़ा पढ़ के अदा किया। हमज़ा ज़बर बा अब, बा ज़बर बा, अब बा। अब बा पर हमने क्या किया, हल्का सा दबाव देकर पढ़ा। शद का कायदा हमने सीखा कि हल्का सा दबाव देकर पढ़ा जाएगा, जिस हरफ पर शद आ जाएगी वो मुशद्दद कहलाएगा। और शद वाला हरफ हमेशा 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा, एक दफ़ा साकिन करके, एक दफ़ा हरकत से अदा करके, या एक दफ़ा पीछे वाले हरफ से मिला के, या एक दफ़ा जिस हरफ के ऊपर शद होगी उस तरह से। हमज़ा ज़बर बा अब, बा ज़बर बा, अब बा। अत्ता अस्सा अज्जा, ये हमने पढ़ी शद के कवायद कि शद वाला हरफ किस तरह से पढ़ा जाएगा। अब हमने पढ़ना है कि शद मीम और नून पर, मीम और नून जब भी मुशद्दद होंगे, मीम और नून जब भी मुशद्दद होंगे यानी इनके ऊपर शद आ जाएगी तो हर हाल में इन पर गुन्ना होगा, गुन्ना लाजमी होगा।
میم اور نون پر ہر حال میں غنہ کیا جائے گا جب وہ مشدد ہوں گے، یعنی جب میم اور نون پر شد آ جائے گی تو اس پر غنہ لازمی کیا جائے گا. اس پر ہم اظہار اخفا کا قاعدہ نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں پر غنہ کریں گے، کیونکہ میم اور نون مشدد ہمیشہ غنہ ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے قاعدہ سیکھا، مثال سے پڑھا کہ کس طرح سے مشدد حرف کو پڑھا جاتا ہے. اب ہم اس کی تختی سے آپ کو بتائیں گے کہ مشدد حرف کے جو حروف ہیں اور کچھ قرآنی حروف ہیں ان کو ہم کس طرح سے ادا کریں گے کہ ہلکا سا دباؤ دے کر کس طرح سے پڑھنا ہے. تو قاعدے پر دیکھیں کہ شد والے حروف کو کس طرح سے پڑھا جائے گا. قاعدے میں شد والی تختی سے سیکھتے ہیں. ابا، اتا، دو دفعہ پڑھے ہم، ایک دفعہ ساکن کر کے، ایک دفعہ حرکت سے، ایک دفعہ پیچھے والے حرف سے ملایا، ایک دفعہ اس حرف کو خود سے پڑھا. ابا، اتا، اسا، اجا، احا، اخا، ادا، ازا، اغا، ازا، اسا، اشا، اصا، اضا، اطا، اضا، اعا، اغا، افا، اقا، اکا، الا، اما، انا، ابا، اہا، اا، ایا. اب ان تمام حرف میں ہم نے دو حروف خاص پڑھے ہیں جن پر ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جب بھی مشدد ہوں گے یعنی جب بھی ان پر شد آئے گی یہاں پر غنہ کیا جائے گا. اما، انا. آگے ان کو مشق سے سیکھتے ہیں. صدق، قدر، كذب، علم، حصل، عدد، مدت، حقت، خفت، يسر، تبت، تقبل، تب، صب، ظن، ثم، مم، ہن، علیین، علیون. یہ دیکھیں دو دو شد آئی ہیں، دو دو تشدید آئی ہیں. ہم نے ملاتے جانا ہے اور پڑھتے جانا ہے، پچھلے حرفوں سے ملاتے جانا ہے اور پڑھتے جانا ہے. علیین، علیون، ان الذین، الا الذین، یزکا، یذکر، حتی، لشتی. یہاں پر آپ کو یا نظر آ رہا ہے، یہ یا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ہم کھڑی زبر کو شد کے ساتھ ادا کریں گے. حتی، لشتی، صلی، تولی، تجلی، والضحی، عدو، مستمر، عربی، سامری، فی الیم، فطول. یہ ہم نے تمام حروف تشدد والے پڑھے یعنی تشدید والے، شد والے پڑھے جن پر ہلکا سا دباؤ دے کر ادا کیا جاتا ہے. اور یہ شد والے حروف ہیں جو دو دفعہ ادا کیے جاتے ہیں، ایک دفعہ پچھلے حرف سے ملا کے اور ایک دفعہ خود جس حرف پر شد آ جاتی ہے اس پر. تو آپ نے اس مشق کی اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، ویڈیو سے سیکھنا ہے کہ شد والے حرف کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں اور اس قاعدے کی مشق سے سیکھ کر قرآن پر انہی الفاظ کو دہرانا ہے کہ جب ہم شد والے حرف پڑھتے ہیں تو کیا اسی قاعدے کے مطابق ہی پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ قرآن کی جو ہماری غلطیاں تھوڑی بہت ہیں وہ درست ہو جائیں گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.